नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का पता है आपको कि एरुटेरिया की तरफ से आपका सेट निकाला गया है। और इसमें आप देखेंगे तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है। और इसमें देखिए हमने जो है 7 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। अगर इसके पहले का आप 7 सेट नहीं देखे हैं तो एकदम वीडियो का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा, आप देख सकते हैं बीएसएससी इंटर लेवल जो कि सेट नंबर 8 है। और आप इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। इसके पहले का जो सेट आपका हो गया है उसको भी देख लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, बोला कि भारतीय संविधान के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है करने वाले सदस्यों की निर्वाचित किया जाता है या फिर किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है प्रांतों के विधानसभा के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ है? तो ये कौन से देश में हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका में। अमेरिका ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये आपका 1788 ईस्वी में अपनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? तो यहाँ पूछ रहा है ये कब लागू हुआ है। तो ये आपका 24 अप्रैल 1993 में आपका लागू हुआ है। और आपको पता है कि इसमें आपका देखा जाए तो पंचायती राज से संबंधित है ना, पंचायती राज से संबंधित है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो किस समिति के द्वारा ये किया गया था? तो देखिए ये जो आपका किया गया था समिति पूछ रहा है, तो अशोक मेहता समिति। क्या होगा? अशोक मेहता समिति होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ये आपका वर्ष 1977 में दोस्तों पंचायती राज पर जो है दोस्तों यहाँ पे सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो ये आपका जो हो जाएगा अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा 92वां यानी 92वां हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो देखिए आपको पता है कि 92वां संविधान संशोधन यह आपका वर्ष 1993 में संशोधन हुआ था। इसमें देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया है, ठीक है। 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा होता है। तो ये आपका 1/6 सदस्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ये आपको हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 8वें का क्या होगा? तो ए सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? देखिए इसका हो जाएगा प्राची प्रांत। क्या होगा? प्राची प्रांत। देखिए आप बात कर लेते हैं उत्तरापद के बारे में। तो ये आपका तक्षशिला हो जाएगा। और एक दिया गया है अवंती राष्ट्र, ये आपका हो जाएगा उज्जैनी होगा। कलिंग प्रांत की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा तोसली होगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता किस स्थल से सर्वाधिक चिन्ह मिला है? तो सर्वाधिक चिन्ह मिला है तो ये आपको हड़प्पा से जो है दोस्तों सर्वाधिक चिन्ह मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो उत्खनन है 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए प्रश्न आपका बोला है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका युग्म जो है सही सुमेलित है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे केवल 2 इसमें सही दिया गया है। तो पिटक जो है आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख ये आपका सही है। बाकी जैसे आप देखेंगे विनय पिटक है ना, तो विनय पिटक दोस्तों ये आपका गलत है। विनय पिटक में देखिए क्या होना चाहिए, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधित नियम का वर्णन है। और जो दिया गया है अभिधम पिटक, तो अभिधम पिटक में देखिए इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या किया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया है?
उत्तर होगा राष्ट्रकूट होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो ये हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौहत्या निषिद्ध कर दिया था। गौहत्या निषिद्ध कर दिया था, तो ये हो जाएगा जैनुल आबिदीन होगा। क्या होगा, जैनुल आबिदीन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित किया था, तो ये आपका हो जाएगा ट्रैंकूवर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों देखिए, अगर आपको बीएसएससी इंटर लेवल का आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, सॉल्यूशन के साथ लगाना है, जिसमें आपको मैथ मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा, तो देखिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर डेली सुबह 7 बजे सेट लगा सकते हैं। ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था, तो ये आपका हो जाएगा बालाजी बाजीराव, है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए कैबिनेट मिशन का सदस्य दोस्तों नहीं था, लॉर्ड वेवेल नहीं था, बाकी ए.बी. अलेक्जेंडर था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये सब आपका सही दिया गया है। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था। देखिए अंग्रेजी पत्रिका का संपादन पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा बलदेव सहाय होगा। क्या होगा, बलदेव सहाय होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो रघुवीर नारायण का है। किसका है, रघुवीर नारायण का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं, तो आप देखेंगे तो सिक्किम जो है इसका सही आंसर होगा। आप याद रखिएगा, सिक्किम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं क्या, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे तो भुवन पहाड़ियाँ दोस्तों ये आपका नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपका गारो है, खासी है और जयंतिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछ रहा है, तो ये किसको पृथक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान को निकोबार से। अंडमान को निकोबार से, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, 25 नंबर मिलाते हैं। देखिए बिस्ट दोआब जो दिया गया है व्यास तथा सतलज हो जाएगा, व्यास तथा सतलज होगा। बारी दोआब अगर हम देखें तो रावी तथा ब्यास के मध्य होगा, रावी तथा ब्यास के मध्य होगा। एक सेकेंड, हाँ रचना दोआब अगर हम देखें तो रावी तथा चिनाब हो जाएगा, ठीक है। और चाज दोआब जो है आपका चिनाब तथा झेलम के मध्य होगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो ये आपका कावेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। गर्जने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए देश और एक तरफ जो है राजधानी दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं, यानी गलत हमारा कौन सा है, देखिएंगे तो ओमान जो है दोस्तों अम्मान यही गलत है। बाकी साइप्रस जो है आपका निकोसिया सही है, कंबोडिया जो है आपका नोहम पेन जो है सही है, सीरिया जो है आपका यहाँ पे दमिश्क सही दिया गया है। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा रही है, इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है, क्या होगा इसका उत्तर, तो इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, ऑप्शन नंबर
ए सही उत्तर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष गठन है, शीर्ष संगठन है, इसका उत्तर होगा दोस्तों नेफेड हो जाएगा। क्या होगा? नेफेड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है। विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था? किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 का डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए, इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका पहले करेंसी होगा, उसके बाद आपका बैंकों के पास जमा मांग होगा, फिर बैंकों के पास बचत जमा, फिर दूसरा हमारा है बैंकों के पास संबंधित जमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रव्यवस्थाओं का सही क्रम है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। जैव विविधता के नाश का कारण है, देखिए जैव विविधता के नाश का कारण है तो इसका हो जाएगा जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, है ना। इनमें से आपका सभी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? देखिए प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये गृह मंत्रालय होगा। क्या होगा? गृह मंत्रालय, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए भारत का जो स्थान है ये आपका 4th नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? 4थे नंबर पे आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि दष्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो देखिए ये आपका उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग के नया अध्यक्ष कौन बना है? तो देखिए आपका बना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या होगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुआ है ना। तो देखिए आपको हो जाएगा 1540 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए सही उत्तर होगा। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए 32वां बिहारी पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा माधव हाडा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पद्म भूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये आपका 9 होगा। क्या होगा? 9। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो देखिए ये जो आपका आयोजन किया गया है आपका हरिद्वार में किया गया है। कहां पे? हरिद्वार में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रथम महिला प्रीमियम लीग में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? तो देखिए याद रखिएगा मैग लैनिंग हो जाएगा। क्या होगा? मैग लैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है बताइएगा? तो अभय के। क्या होगा दोस्तों? अभय के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 7 अक्टूबर को। क्या होगा? 7 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो MS धोनी। क्या होगा? MS धोनी। ऑप्शन नंबर दोस्तों 47 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर का मैंने मास्टर वीडियो डाल दिया है, एडुटेरिया का डाला है, स्पीडी का डाल दिया है, रोशन सर जो कि ज्ञान बिंदु है वो भी मैंने 3 वीडियो प्रॉपर सभी का मास्टर वीडियो बना के डाला है। और एक वीडियो जो है दोस्तों पूरा 8 घंटे का वीडियो है। 8 घंटे का मैंने 3 ही बुक उसमें समाप्त कर दिया है, एडुटेरिया, ज्ञान बिंदु और स्पीडी। देखिएगा उसमें करीबन 2000 प्लस क्वेश्चन है जो कि MCQ के फॉर्म में है। वो आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है? तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है बताइए? तो ये आपको देखने को मिलता है आगरा में। कहाँ पे? आगरा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा कोसी बूढ़ी गंडक होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 50 का बी हो जाएगा। गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला
और कोसी महानंदा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील है। तो इसका हो जाएगा फिटकरी होगा। क्या होगा? फिटकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस द्रव्य में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा? तो ये हो जाएगा शीतल पेय होगा। क्या होगा? शीतल पेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है क्या? देखिए, सिंथेटिक फाइबर को हम दोस्तों क्या कहते हैं? इसको हम मानव निर्मित फाइबर कहते हैं। मानव निर्मित फाइबर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 54 का सी सही हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है? तो पानी में सोडियम गिराना। पानी में सोडियम गिराना, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 55 का क्या होगा? तो बी सही हो जाएगा। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेल। क्या होगा? निकेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडार होता है? तो धातु भंडार पूछ रहा है, तो ये आपका सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है? देखिए, प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों आपको आइसोटोप में जो है समान देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके काल क्रमानुक है ना कलानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करके आपको बताना है। इसमें आप देखेंगे तो देखिए आंसर हमारा सी होगा। पहले आपका 3 होगा, जिसमें से आपको बोर परमाणु मॉडल, फिर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है ना। तो सी में आप देखेंगे तो पहले आपका हो जाएगा थॉमसन परमाणु मॉडल, फिर हो जाएगा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, लास्ट में हमारा जो है बोर परमाणु मॉडल, है ना। 2, 1, 3 होगा। कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो यह होता है विसरण के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या क्या है? तो यह हो जाएगा 2। दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? देखिए, ओजोन छिद्र का अर्थ पूछ रहा है, तो ओजोन की सांद्रता में कमी, ओजोन की सांद्रता में कमी, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? इनमें से आपका प्राथमिक ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस। क्या होगा? प्राकृतिक गैस जो है प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, तो सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर। बोला कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका पता है आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो यह होगा आपका स्पाइरोगाइरा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 66 का यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही उत्तर हो जाएगा। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, हमारे चेहरे की छवि बनती है, तो इसका सही आंसर होगा आभासी हो जाएगा। क्या होगा? आभासी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है क्या? ये जो घटना है आपका अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो ये आपका उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। ऑप्शन नंबर ए। त्वरण की इकाई क्या है? देखिए, त्वरण की इकाई अगर हम देखें तो क्या होगा बताइएगा? तो ये आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो बताइए। इसका हो जाएगा 10 के पावर 4 हर्ट्ज होगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही है? तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो मुख्य रूप से बनी होती है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा सेलुलोज होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 हो जाएगा। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मुंह होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
देखिए यहीं पर हमारा जो है जीके जीएस समाप्त होता है। 75 मैंने क्वेश्चन करा दिया है। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि आपने 75 में से कितना क्वेश्चन कराना लगाए हैं आप और कितना सही किए हैं। और रहा मैथ का, तो रीजनिंग का आप ग्रुप में ज्वाइन होकर मैथ रीजनिंग बना सकते हैं, वहाँ पे आपको सोल्यूशन वगैरह सब दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।